हाँ मैं उसे जानता हूँ. Yes, I know him. نعم أعرفه. نعم أعرفه. أعرفه. أعرف means I know, and the last H or the ha means he. I know him. Yes, I know him. उर्दू में नाम जी हाँ. अआरफ है. अआरफ मतलब मैं, आखिर में जो हा है उसका मतलब है वो. मैं उसे जानता हूँ. अआरफ है. अआरफ है. नहीं मैं उसे नहीं जानता. No, I don't know him. So now we are learning here how to change a positive sentence into a negative sentence. All that negative there is in purple color. So try to focus on that and learn how to change from positive to negative. अब यहाँ पर हम ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं एक जुमले को मस्बत से मनफी कैसे बनाए, यानी हाँ से ना कैसे बनाए. हमने पहले हाँ वाला सीखा कि हाँ मुझे पता है. अब ये होगा कि ना मुझे नहीं पता. इसको कहते हैं मनफी, ना, नेगेटिव. ठीक है ना. अच्छा अभी हम सीखते हैं वो जो ना के अल्फाज जो यहाँ पर बढ़ाए गए हैं उसे मैंने जामनी रंग में कर दिया है ताकि आपको पता चले कि इन अल्फाज के इस्तेमाल करने से एक जुमला हाँ से ना में बदल जाता है. जनाब नहीं मैं उसे नहीं जानता या मैं उसे नहीं जानती. नो आई डोंट नो हिम. आई डोंट नो हिम. ओके लेट्स चेक इन अरबिक. ला أنا ما أعرفه. Let's break it. لا. No. أنا me ما don't أعرفه. Know him. أعرفه. Know him. Okay? No, I don't know him. उर्दू में ला नहीं, أنا मैं ما नहीं अअरफ़ा उसे जानता. ठीक है ना. तो जामनी रंग ने काम आपका आसान कर दिया है. अगर जामनी रंग को निकाल देंगे तो बनेगा अना अअरफ़ा, मैं उसे जानता हूँ. जामनी रंग वाले अल्फाज रहेंगे तो मतलब ये होगा कि मैं उसे नहीं जानता. ठीक है ना. गौर करें, सीख लें जल्दी से. Now here when we drop the two words in purple color, the green words will mean أنا أعرف, I know him. And when you add those two purple words, it will mean I don't know him. So just focus, fit them in your minds, and try to learn positive to negative, how to turn them on and off. Okay? क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ है? पता है कुछ क्या यहाँ पर क्या गुजरी है? ये पूछा जा रहा है. Do you know what has happened? Are you aware? Things have changed, something like that. And the question in Arabic is, تعرف? Do you know? شو what استوى happened? Do you know what happened? This is a question. And if you change your way of saying it, تعرف شو استوى, you know what happened. It becomes an information. You see? उर्दू में تعرف क्या आपको पता है? शू क्या इस्तुआ हुआ है? क्या आपको पता है क्या हुआ है? تعرف शू इस्तुआ हुआ है? ये हो गया सवाल. अगर आप यूँ कहेंगे ना تعرف शू इस्तुआ, आपको पता है क्या हुआ है, आपको तो पता है क्या हुआ है. तो सवाल या जवाब ये आपके हाथ में है. सवाल है या कि मालूमाती बातें हैं, आपको अपना अंदाज तब्दील करने से सवाल और जवाब में बदल जाएगा आपस में. दूसरा तरीका इस बात को कहने का, द सेकेंड वे टू से द सेम क्वेश्चन और सेम स्टेटमेंट इज تعرف شو صار. تعرف شو صار. تعرف شو صار. कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता. No one knows. ما حد يعرف. ما حد يعرف. ما حد يعرف. ما حد, no one يعرف, knows. उर्दू में ما حد किसी को भी يعرف नहीं पता, किसी को भी नहीं पता. सब जानते हैं, सबको पता है. Everyone knows. When you say everyone knows, in Arabic it is كل حد يعرف.
كل حد يعرف. كل حد يعرف means everyone knows. उर्दू में كل حد हर कोई يعرف जानता है. क्या आप वजह जानते हैं? ये जो हुआ है ना इसके पीछे वजह क्या है? Do you know the reason? Whatever happened, what has caused it? So the question is, do you know the reason? क्या आपको पता है? تعرف شو السبب؟ تعرف شو السبب؟ تعرف do you know شو what السبب was the reason. उर्दू में تعرف क्या आपको पता है? شو क्या السبب इसका सबब क्या बना है? इसकी वजह क्या बनी है? ठीक है, ये होगा सवाल. And if you ask, if you say تعرف شو السبب means you know what's the reason. Just change your body language. आपके अंदाज को तब्दील करने से ये बन जाएगा एक मालूमाती जुमला. تعرف شو السبب, आपको पता है सबब क्या है, वजह क्या है. हाँ मैं वजह जानता हूँ. Yes, I know the reason. نعم أعرف السبب. Yes, I know the reason. उर्दू में नعم जी हाँ. أعرف मैं जानता हूँ, السبب वजह. नहीं मैं वजह नहीं जानता. No, I don't know. Again focus the words that are being added to make it negative. यहाँ आपको फिर से तवज्जो देनी है किन अल्फाज के मिलाने से बात नहीं में बदल जाती है. لا no ما أعرف I don't know السبب the reason. उर्दू में ला नहीं ما أعرف मुझे पता नहीं है السبب वजह. मुझे आपका नाम मालूम है जनाब. I know your name. أنا أعرف اسمك. أنا أعرف اسمك. أنا I أعرف I know اسمك your name. Okay, if you drop that أنا from here it will be أعرف اسمك, which will mean 100% the same. I know your name. Okay, उर्दू में أنا أعرف اسمك मतलब أنا मैं أعرف मैं जानता हूँ اسمك आपका नाम. ठीक है, यहाँ से अगर आप अना निकाल देंगे फिर भी इसका मतलब होगा मुझे आपका नाम का इल्म है. अअरफ इसमक, मैं आपका नाम से आगाह हूँ.